तो प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। भारतीय समय के अनुसार देर रात पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। इस खास मुलाकात पर दुनिया भर के नेताओं की नजरें टिकी हुई हैं। क्यों है खास पीएम मोदी का ये दौरा, रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब दो बेहद खास दोस्तों की मुलाकात होगी। इस मुलाकात पर दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे तो ये उन दोनों की 8वीं मुलाकात होगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार मिले और उनमें से 2 ऐसी मुलाकात जिनकी बहुत दुनिया भर में चर्चा हुई, उनमें से एक था हाउडी मोदी और एक था नमस्ते ट्रंप। और दोनों नेताओं के बीच की जो एक पर्सनल केमिस्ट्री थी, जो एक गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीरें थी, वो पूरी दुनिया ने देखी हैं। इस बार भी दोनों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुलाकात करते हैं तो उनके बीच की एक पर्सनल कहानी और एक पर्सनल केमिस्ट्री क्या होगी, उसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। दूसरे कार्यकाल में अपने बेहद आक्रामक रुख और सख्त फैसलों से दुनिया भर में हड़कंप मचा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप जब पीएम मोदी से मिलेंगे तो कैसा रुख होगा? क्या पहले की तरह ही दोनों नेता बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से मिलेंगे? कई मौके पर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड कह चुके हैं। साल 2019 में ट्रंप ने मोदी के सम्मान में टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट का आयोजन किया था। वहीं जब साल 2020 में ट्रंप भारत आए तो मोदी ने उनके सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया। अब दोनों नेताओं की 8वीं बार मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हैं। 12 और 13 फरवरी को पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी में रुकेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई खास मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। It's a fantastic opportunity between the two leaders and two countries. You have to understand Trump is trying to drive change both domestically and internationally, and India is looking at more investments and technology from the US. So I think it's important both leaders understand what are their priorities. They do have a very strong relationship and warmth towards each other. So I think it's an important occasion to set the agenda for the next 4 years. बहुत अच्छा है कि मोदी जी अमेरिका में आ रहे हैं। वो बहुत ट्रंप अभी 3 ही वीक हो गए प्रेसिडेंट होने के बाद, और पहली बार मोदी जी अभी आ रहे हैं डीसी में। तो बहुत कुछ प्लानिंग करना चाहिए, होना चाहिए, और 2 देशों में बड़ी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया तो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अमेरिका और इंडिया एक साथ काम करे तो चाइना का एग्रेशन जो है उसको हम रोक सकते हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेताओं के रुख पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। पहला मुद्दा है व्यापार। अमेरिकी टैरिफ के फैसले के बाद इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। जंगी वाहन लड़ाकू विमानों पर बात, अवैध प्रवासियों के निर्वासन पर बात। अमेरिका अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है। हाल ही में अमेरिका से लौटे 104 अवैध प्रवासी पहुंचे थे। 18,000 और भारतीयों को डिपोर्ट करने की तैयारी है। ऐसे में पीएम मोदी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। H-1B वीजा और इंडो पैसिफिक नीति में सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स देशों की व्यापार नीति को कंट्रोल करने पर बात हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि ब्रिक्स देश अपनी अलग मुद्रा लाकर डॉलर के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। India is a big country. It's becoming a big power. So with that comes big responsibilities. I assume that that's what Prime Minister Modi is going to discuss with President Trump. And it's good that he's one of the first leaders that meets the American president here in Washington, D.C. ट्रंप पीएम मोदी को अपनी कैबिनेट से भी मिलवाएंगे। साथ ही पीएम मोदी से एलन मस्क भी मुलाकात करेंगे। अगला पड़ाव उनका वॉशिंगटन डीसी होगा, जहां पर वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा टेन्योर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात से एक आगाज होने वाला है भारत अमेरिका के इन रिश्तों के अगले पड़ाव का। सोचिए, राष्ट्रपति ट्रंप वापस अमेरिका में आए हैं, उनका ये दूसरा टेन्योर है। और पहले उनके कार्यकाल की जो तस्वीरें हैं वो हम सबको याद है, किस तरह मोदी और ट्रंप के बीच की जो गर्मजोशी है, जो एक
पर्सनल बॉन्ड है उसको हमने तस्वीरों में देखा है और उसी पर बहुत हद तक दोनों देश टकटकी लगाए बैठे हैं। एलन मस्क और पीएम मोदी की मुलाकात से भारत में निवेश और रोजगार को नई गति मिल सकती है। दोनों के बीच भारत में टेस्ला, स्टारलिंक समेत दूसरी कंपनियों के कारोबार को भारत लाने पर बात हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप चीन विरोधी नेता माने जाते हैं। चीन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका भारत को अपना अहम सहयोगी मानता है। साथ ही बांग्लादेश के ताजा हालात पर भी दोनों के बीच बात हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर के नेताओं की नजर दो दोस्तों की मुलाकात पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पहली बार मुलाकात होने वाली है और यह मुलाकात कई मायनों में खास भी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पहले वहां पर पहुंचने से पहले रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर पहुंची है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या खास तैयारियां की गई है और कितनी खास ये मुलाकात होने वाली है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन डीसी आएंगे तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट से मिलाएंगे और वो इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के लिए बहुत से मुद्दे हैं और दोनों देश उन मुद्दों पर परस्पर चर्चा करना चाहेंगे। ये भी आपको बताएं कि टेस्ला के चीफ एलोन मस्क के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात यहाँ पर संभव है। टेस्ला चीफ से वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात जब एलोन मस्क से होगी तो सिर्फ एक बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि वो एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप सरकार में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनका प्रभाव इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों में भी नजर आने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री की उनसे भी मुलाकात महत्वपूर्ण होगी। ये भी आपको याद है कि जो जेडी वांस है, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनसे पेरिस में प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है एआई समिट के दौरान और एक बड़ा संदेश उनके जरिए डोनाल्ड ट्रंप तक भिजवाया है कि भारत और अमेरिका मिलकर सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो ग्लोबल सिक्योरिटी हो या फिर वो एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे में दोनों देशों के बीच जो समझौते हैं दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात से पहले तैयार कर लिए गए हैं। और अब बात आस्था के महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान के लिए देश के दुनिया के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। सुबह से लगातार श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अमृत स्नान करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की है। संगम तट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से महाकुंभ माला क्षेत्र में व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के साथ अयोध्या धाम, काशी विश्वनाथ और विंध्याचल धाम में भी करोड़ों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और यही वजह कि इस बीच पावन संगम में डुबकी के बाद जो उसके आसपास के शहरों में जो धार्मिक स्थल है, लोग वहां का भी रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी खुद इस पावन स्नान के मौके पर सुबह से व्यवस्थाओं को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की नजर रख रहे हैं, लगातार अपडेट्स ले रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जिस तरीके से इस बार व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर दिखाई दे रही साफ तौर पे। सीधे रुख करेंगे सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, यहाँ पर माघ पूर्णिमा का स्नान लगातार चल रहा है और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भी मुस्तैद है, निगरानी कर रहे हैं और क्या जानकारी, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप प्रयागराज से? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर श्रद्धालु लगातार सारी रात भर से लगातार पहुंचे चले आ रहे हैं।